हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय कोचिंग क्लासेस एएसएस कोचिंग सेंटर। तो पिछले क्लास में हमने क्या देखा था, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन देखा था। तो आज हम लेके आए हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल प्रैक्टिस चैप्टर से एमसीक्यू क्वेश्चन। तो इसे आप आंख कान बंद करके जैसे हो आप रट्टा मार लीजिए। 100% यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं दोस्तों। तो आपने अगर पूरा साल पढ़ाई नहीं भी किया है फिर भी आप आराम से एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो लास्ट तक देखने के बाद अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, तो मैं रोज़ की तरह आज फिर से आपको एक निर्देश दे देता हूँ कि हम हमारे क्वेश्चन को आगे देखने से पहले क्वेश्चन वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को अच्छे से हिंदी इंग्लिश दोनों में समझ लीजिएगा। उसके बाद हमारे लेक्चर को सुनिएगा ताकि आप अच्छे से दिमाग पर उसे बैठा सकें। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द थर्ड सेल ऑफ द कॉपर एटम। ठीक है, कहा जाता है कि तांबे के परमाणु के तीसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि तांबे के टोटल जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमारे 19 होते हैं, 29। ठीक है, तो 29 इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे तांबे में। तो कहा जाता है कि उसके तीसरे कक्ष में कितने होते हैं। तो आपको पता होगा कि हमारा जो ये नाभिक है इसके फर्स्ट कक्ष के होता है, सेकेंड एल, फोर्थ एम और फिफ्थ एन। तो नाभिक को छोड़कर फर्स्ट में हमारा दोस्तों 2 होता है, सेकेंड में 8 होता है, थर्ड में 18 होता है। तो इसी प्रकार से होता है। तो हमारा तांबा का कितना है 29। तो 29 में 2 हमारा पहले चले गया, सेकेंड में 8 गया दोस्तों, तो 10 हमारा हो चुका है। तो 10 हो चुका है, उसके बाद थर्ड में तब मेरा कितना रहेगा 18 रहेगा। तो 18 रहेगा तो हमारा तीसरे में कौन सा आंसर सही होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी 18। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 2 नंबर का। 2 नंबर कहता है कि विच इज द सेमी कंडक्टर मटेरियल। तो हमारा कंडक्टर जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। पहला होता है कंडक्टर, दूसरा होता है इंसुलेटर और तीसरा होता है सेमी कंडक्टर। ठीक है दोस्तों, तो तीनों में से तो कंडक्टर वो होता है जिसमें हमारी करंट अच्छे से पास हो सके, और इंसुलेटर होता है जो कि उसे रोकता है। तो तीसरा हमारा होता है सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर में क्या होता है, तो सेमीकंडक्टर 2 पदार्थ होता है दोस्तों। पहला होता है सिलिकॉन, मैं लिख दे रहा हूं आप लोग को, और दूसरा होता है जर्मेनियम। ठीक है, तो ये 2 हमारा सेमीकंडक्टर होता है। तो ये दोनों में से हमको ऑप्शन देखना है कि ऑप्शन में हमारा क्या है। तो ऑप्शन में हम देख पा रहे होंगे कि सिलिकॉन हमारा कहीं नहीं है, लेकिन जर्मेनियम ऑप्शन डी पे है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी जर्मेनियम। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। न्यून पोलरिटी इंडिकेटर जो होता है उसे हम कैसे चेक करेंगे कि एसी है कि डीसी है। ठीक है, तो उसमें हमारा क्या होता है कि यदि लैंप के दोनों इलेक्ट्रोड अगर जलते हैं तो वो हमारा एसी पावर होता है, और यदि अगर एक इलेक्ट्रोड जलता है तो वो हमारा डीसी पावर होता है। तो यहाँ पे हमें पूछा जाता है कि एसी सप्लाई है तो हमारा क्या प्रभाव होगा। तो यहाँ पे आपको दोस्तों एग्जाम में डीसी भी पूछ सकता है। तो अगर एसी रहा तो हमारा दोनों इलेक्ट्रोड जलेगा, और अगर डीसी रहा तो एक इलेक्ट्रोड जलेगा। तो यहाँ पे हमारा एसी पूछा गया है, तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन में है, ऑप्शन ए ही है दोस्तों, बोथ इलेक्ट्रोड्स विल ग्लो, दोनों इलेक्ट्रोड जलते हैं। ठीक है, तो आप ऑप्शन याद कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर का। 4 नंबर का था कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन यूनिट कंज्यूम्ड बाय 500 वाट लैंप फॉर 5 आवर। ठीक है, कहा जाता है कि 500 वाट के लैंप को 5 घंटे जलाने पर विद्युत ऊर्जा की खपत को यूनिट में निकालिए। आपको पता है कि अगर आप लोग बिजली का बिल देते होंगे तो वो यूनिट के अनुसार देते हैं। तो वो यूनिट हम कैसे निकालते हैं, तो उसका फॉर्मूला है दोस्तों यूनिट निकालने के लिए, क्या होता है कि P इंटू टी बाय 1000 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, मैं फिर से लिख दूंगा। क्या फॉर्मूला होता है, यूनिट इज इक्वल टू P इंटू टी बाय 1000। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हमारा P कितना है 500
और इनटू टाइम कितना है 5 पावर और बाय 1000। तो ये हमारा कितना होगा, तो ये हमारा कितना होगा दोस्तों, यहाँ पे 2500 हो जाएगा और बाय 1000। तो इसका हमारा राइट आंसर जो होगा ये 2.5 होगा। ठीक है, तो 2.5 यूनिट होगा हमारा राइट आंसर। तो ऑप्शन है हमारा डी, ऑप्शन डी इज 2.5 यूनिट। तो फॉर्मूला आप याद रखिएगा दोस्तों, और कोई भी मान का दे तो आप उसे निकाल के बना लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर का। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हॉट रेजिस्टेंस ऑफ ए बल्ब रेटेड एज 100 वाट 220 वोल्ट। ठीक है, तो कहा जाता है कि 100 वाट 220 वोल्ट से रेटेड बल्ब के गर्म प्रतिरोध का मान क्या होगा। तो वो चाहे गर्म प्रतिरोध हो या सिर्फ प्रतिरोध हो। तो उसके लिए फॉर्मूला दोस्तों होता है हमारा, एक तो आपको पता है कि ओम्स नियम के अनुसार V = IR होता है। तो उसके अनुसार अगर हम R का फॉर्मूला देखेंगे दोस्तों, तो वो हमारा V/I होता है। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं हम, तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा वोल्ट तो है लेकिन करंट नहीं है, तो ये फॉर्मूला हमारा फ्लॉप हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा फॉर्मूला और होता है P = VI। ठीक है, तो P = VI होता है दोस्तों। तो यहाँ पे हम इसको जो करेंगे और एक P = होता है I²R। तो इसी प्रकार दोस्तों इसमें जो है, इसमें R = फॉर्मूला होता है V² P। तो इसको मैं फॉर्मूला बता देता दोस्तों, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसीलिए तोड़ के पूरा नहीं बता सकता हूँ। तो आप इसको फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा। तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ फिर से। ठीक है दोस्तों, तो फॉर्मूला हमारा क्या होगा गर्म प्रतिरोध का, R = होगा V² P। तो इसी के अनुसार हम यहाँ पे मान बैठा लेंगे। तो हमारा V कितना है 250, 250 का स्क्वायर करेंगे तो 250 × 250 होगा और बटे 1000, सॉरी दोस्तों 100। ठीक है, क्योंकि हमारा P जो है वो 100 है। तो उसके बाद हम इसको काट देंगे तो 0 0 इधर कट जाएगा, 0 0 इधर कट जाएगा। तो हमारा 25 × 25 कितना होगा 625 ओम। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी 625। ठीक है, तो आप फॉर्मूला इसको याद कर लीजिएगा, जब भी आए तो कोई भी मान रहे तो उसको आप निकाल लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच लॉ स्टेट्स दैट इन क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट इज अप्लाइड वोल्टेज इज इक्वल टू सम ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप। कहा जाता है कौन सा नियम कहता है कि बंद विद्युत परिपथ में लगाया गया वोल्टेज पाथ के योग के बराबर होता है। तो ये हमारा ओम का नियम नहीं कहता है दोस्तों, क्योंकि ओम का नियम हमको अच्छे से पता है, भी अनुपातिक होता है IR का। ठीक है, तो ये नहीं होगा। दूसरा है प्रतिरोध का नियम, तो ये भी नहीं होगा दोस्तों। अब हमारा आ जाता है किरचॉफ का पहला नियम और किरचॉफ का दूसरा नियम। ठीक है, तो किरचॉफ का पहला नियम होता है KCL। ठीक है, और किरचॉफ का दूसरा नियम होता है KVL। ठीक है, तो जहां आपका दोस्तों यहाँ पे वोल्टेज है तो वो किरचॉफ का दूसरा नियम होता है। ठीक है, और जहाँ पे करंट है किरचॉफ करंट लॉ, वो हमारा किरचॉफ का पहला नियम होता है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन में क्या क्या आ गया है वोल्टेज, तो वोल्टेज का आ गया है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन डी किरचॉफ सेकेंड लॉ। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर का। तो 7 नंबर क्या कहता है दोस्तों, कैलकुलेट द टोटल पावर ऑफ द सर्किट ऑफ 2 लैम्प्स रेटेड एज 200 वाट 240 वोल्ट आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस 240 वोल्ट सप्लाई। ठीक है, कहा जाता है कि 200 वाट 240 वोल्ट के 2 लैंप 240 वोल्ट आपूर्ति से श्रेणी में जुड़े हुए हैं, तो कुल शक्ति ज्ञात कीजिए। तो ये दोस्तों एक लॉन्ग तरीका से भी बनता है, तो लॉन्ग तरीका मैं स्क्रीन पे नहीं बता सकूंगा, तो इसलिए आप लोग को एक शॉर्टकट बता देता हूँ। तो यही शॉर्टकट ही आप याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि टाइम का भी बचत करना है और 2 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो शॉर्टकट क्या है कि अगर हमारा ये लैंप जो है वो अगर सीरीज में जुड़ा हो, तो सीरीज में जुड़ा हो तो उसके लिए शॉर्टकट क्या है कि हम हमारा जितना पावर दिया हुआ है यानी कि वाटेज और बटे जितना नंबर ऑफ लैंप। ठीक है, तो यही हमारा फॉर्मूला है सीरीज के लिए। मैं फिर से लिख देता हूँ, सीरीज के लिए पावर लेना है और बटे में जितना लैंप हो उतना लैंप लेना है। तो मैं शॉर्टकट पे लिख देता हूँ दोस्तों, नंबर ऑफ लैंप।
ठीक है। और पैरेलल में अगर हो दोस्तों जुड़ा हुआ, तो पैरेलल में जुड़ा हुआ तो पावर इनटू नंबर ऑफ लैंप। ठीक है, तो आप इस दोनों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। देख सकते हैं ये सीरीज के लिए है और ये हमारा पैरेलल के लिए है, तो दोनों याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या कहा जाता है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे कि 200 वाट 240 वोल्ट के दो लैंप श्रेणी में जुड़ा हुआ है। तो श्रेणी में जुड़ा हुआ है तो हमारा फॉर्मूला ये होगा। तो पावर हमारा कितना है 200 वाट और बटे में नंबर ऑफ लैंप कितना है हमारा 2 लैंप है। देख पा रहे होंगे आप यहाँ पे 2 लैंप है, तो यहाँ पे हमारा 2 होगा, तो इसको हम कटाएंगे तो कितना होगा 100। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। और यही अगर हमारा पैरेलल में जुड़ा होता है दोस्तों तो 200 इंटू 2 करते तो हमारा आंसर हो जाता है 400। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी 100, क्योंकि 200 वाट बटे 2 करेंगे क्योंकि 2 लैंप जुड़ा हुआ है। फिर से मैं समझा दे रहा हूँ, और वाटेज 200 वाटेज है, तो इसीलिए दोनों को काट के हमारा कितना होगा 100 वाट। ठीक है, आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर का। कहा जाता है कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर टी ऑफ द 3 रजिस्टर्स R1 R2 R3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल सर्किट। तो आप लोग को पता होगा, जरा सा भी पढ़े होंगे तो, क्योंकि ये बहुत सिंपल वाला है। और नहीं पढ़े फिर मैं बताता हूँ कि सीरीज के लिए जो होता है उसके लिए हमारा आर टी इज इक्वल टू होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। इसी प्रकार जितना रेजिस्टेंस होगा उतना जुटते जाएगा। और यही अगर हमारा पैरेलल पे हो जाए दोस्तों, तो पैरेलल पे होता है क्या है कि 1/RT होता है और इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, इसी प्रकार से होते जाता है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि हमारा समानांतर परिपथ में, ठीक है, तो हमारा क्या पूछा गया है कि हमारा पैरेलल पे जुड़ा हो तो फॉर्मूला क्या होगा। तो पैरेलल के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है दोस्तों, ये वाला है। तो ये वाला है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये तो हमारा सीरीज के लिए नहीं होगा, और ये भी है तो इसमें यहाँ पे मेरा 1/, नहीं है तो ये भी नहीं होगा, और इसमें भी नहीं होगा दोस्तों, इसमें भी 1/, नहीं है, लेकिन ये 1 हमारा यहाँ पे है। तो ये हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि इसको हम यहाँ का 1 हटा के यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर का। 9 नंबर क्या कहता है कि व्हाट इज द रीडिंग ऑफ ओम मीटर अक्रॉस ओपन R2 रजिस्टर। ठीक है, कहा जाता है कि ये हमारा यहाँ पे ओम मीटर लगा हुआ है, तो यही कहा जाता है कि ये ओम मीटर हमारा क्या रीडिंग देगा इस R2 के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप गौर से देख पा रहे होंगे, मैं दिखा देता हूँ जूम करके, कि ये R2 देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे खुला हुआ है। ठीक है, तो जब भी खुला हुआ रहेगा दोस्तों तो हमारा ओम मीटर का पैमाना इन्फिनिटी की ओर संकेत करेगा, और यही अगर क्लोज सर्किट रहता तो ये हमारा 0 की ओर संकेत करता। ठीक है, तो ये हमारा खुला हुआ है तो इन्फिनिटी की ओर जाएगा ओम मीटर। तो चलिए ऑप्शन पे हम देख लेते हैं। तो ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, ए में है शून्य पाठ्यांक पर संकेत, तो ये नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि मैंने बताया कि वो अगर क्लोज सर्किट रहेगा तो होगा। दूसरा है अनंत पाठ्यांक पर संकेत, तो ये हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों, इन्फिनिटी और इंडिकेट इन्फिनिटी रेजिस्टेंस। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर का। कहा जाता है कि व्हाट इज द चेंज ऑफ रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ द कंडक्टर एज इट्स डायमीटर इज डबल्ड। तो ये आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे आपका 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो एक क्वेश्चन मैं आगे बताऊंगा, लेकिन अभी डायमीटर के लिए है। तो जहाँ भी आपका डायमीटर का आया दोस्तों तो आपको वहाँ पे 4 टाइम करना है। ठीक है, जहाँ डायमीटर आया वहाँ पे आपको 4 टाइम करना है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन पे देख पा रहे होंगे कि हमारा 4 टाइम दोस्तों देख सकते हैं ऑप्शन बी पे है। तो यहाँ पे आपका 2 हो सकता था, एक इंक्रीज और एक डिक्रीज, तो यहाँ पे हमारा एक ही ऑप्शन है दोस्तों, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगर हम किसी चालक का प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा यदि उसके व्यास को 2 गुना कर दिया जाए, अगर हम उसके व्यास को 2 गुना बढ़ाएंगे दोस्तों तो उसका हमारा 4 गुना रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। ठीक है, तो जहाँ आपका डायमीटर है वहाँ आप 4 टाइम कर दीजिएगा।
और यहीं पे अगर आपका ए आ जाता अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल तो वहाँ पे आपका 2 गुना ही रहता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर का, व्हाट इज द नेम ऑफ द रजिस्टर। ठीक है, तो रजिस्टर का क्या नाम है। तो आप इस रजिस्टर को फिगर को देख लीजिएगा दोस्तों, इस रजिस्टर का नाम है वायर बाउंड रजिस्टर, तो इसे याद कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर का। 12 नंबर क्या कहता है, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ द रजिस्टर बाय कलर कोडिंग मेथड। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हमारा कार्बन रजिस्टर दिया हुआ है, तो इसका जो मान होता है वो दोस्तों कलर कोडिंग मेथड से निकाला जाता है। तो उसके लिए याद करना पड़ता है कलर कोडिंग टेबल, तो मैं बगल पे कलर कोडिंग टेबल लगा दे रहा हूँ। तो आप इसको सोच रहे होंगे कि इसको तो याद करना काफ़ी मुश्किल है, तो इसीलिए मैंने नीचे ट्रिक भी दिया हुआ है, जिसमें ट्रिक है क्या, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। तो इसके माध्यम से आप अच्छे से इसको याद कर सकते हैं, जिसमें से बी हमारा ब्लैक है जो कि 0 को दर्शाता है, तो ये हमारा 0 से शुरू होगा दोस्तों। तो इसीलिए आप का जो नंबर हो उसे आप काउंट कर लीजिएगा और उसको 0 से शुरू करके गिनती करके बना लीजिएगा। तो मैं बताता हूँ कैसे बनाते हैं। तो ये जो पहला पट्टी होता है ये, और दूसरा इसको सेम टू सेम लिखते हैं, और तीसरा को मल्टीप्लायर लिखते हैं 10 पे, और चौथा को टॉलरेंस लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में हमारा पहला पट्टी है रेड, तो आप रेड देख पा रहे होंगे बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन में बीबी रॉय, यानी कि बीबी आर है दोस्तों, तो आर मेरा रेड तीसरा नंबर पे है, लेकिन हमारा शुरू कितना से होता है 0 से, तो 0 से होता है तो मतलब 0 1 2। ठीक है, तो आर हमारा 2 होगा, तो यहाँ पे हमारा ये 2 ऑप्शन पहले कट गया दोस्तों, हमारा सही आंसर होगा ये 2 2 वाला, तो यहाँ पे हम 2 लिख लेते हैं। उसके बाद आगे का देखते हैं, तो आगे हमारा सही कर देगा। आगे है ब्लू, तो ब्लू आप देख पा रहे होंगे कि 7th नंबर पे है, लेकिन 0 से शुरू होता है, तो इसीलिए इसका मान कितना होगा, तो 6 होगा। तो 6 होगा, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इसमें 3 है, तो ये भी कट गया, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। अगर इतना से भी नहीं मिलता दोस्तों, तब आगे देखते हैं। तो आगे देखने के लिए हम गुना करते हैं और मल्टीप्लायर करते हैं। तो यहाँ पे तीसरा क्या है, ऑरेंज है, तो ऑरेंज है, तो ऑरेंज आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 4th नंबर पे है, तो 4th नंबर पे है, तो यानी कि हमारा तीसरा होगा, तो यहाँ पे हमारा 10 टू द पावर 3 होगा। देख सकते हैं आपका यहाँ पे मिला है, तो इसी प्रकार से आप बना सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर का। 13 नंबर का था कि वाई द ओम मीटर इज ग्रेजुएटेड विथ नॉन लीनियर स्केल। नॉन लीनियर स्केल मतलब क्या होता है दोस्तों, आप नॉर्मल ऐसे स्केल देखते होंगे, उसमें जो रहता है तो उसमें ये 1 2 सारा बराबर पे रहता है, लेकिन इस पे आप देख पा रहे होंगे कि ये कम है, ये इससे अधिक है, ये इससे अधिक है, ये इससे अधिक है, और ये और भी अधिक है, ये इससे भी अधिक है। ठीक है, तो ये नॉन लीनियर होता है। तो यही कहा जाता है कि ओम मीटर का पैमाना ये नॉन लीनियर पे क्यों होता है। तो आपको पता होगा दोस्तों कि इंसुलेशन की रेजिस्टेंस, दोस्तों रेजिस्टेंस को ही ओम में मापते हैं ना, तो रेजिस्टेंस और कंडक्टर का पैमाना हमेशा 36 का आंकड़ा चलता है। तो चलिए हम ऑप्शन पे देखते हैं। तो इसीलिए वो क्या होगा, हमारा व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो देखते हैं ऑप्शन पे। तो ऑप्शन हमारा ए है, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तो ये नहीं होगा दोस्तों, ये रहेगा तो फिर हमारा नॉन लीनियर नहीं लीनियर रहेगा। ऑप्शन बी है, करंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तो ये हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसीलिए वो हमारा नॉन लीनियर होता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 14 नंबर का। 14 नंबर क्या कहता है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस आरडीसी इन द व्हीटस्टोन ब्रिज नेटवर्क इफ पीएबी इज इक्वल टू 500 वाट, क्यूबीसी इज इक्वल टू 300 वाट और एसएओ इज इक्वल टू 15 वाट। ठीक है, तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज दिया हुआ है दोस्तों। कहा जाता है कि इसी के अनुसार हमारा एक अननोन रेजिस्टेंस है, उसको निकालना है। ठीक है, तो अननोन रेजिस्टेंस आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमारा कौन सा है, तो ये हमारा देख पा रहे होंगे इसमें क्या क्या मान दिया हुआ है। पीएबी दिया हुआ है, यानी कि ये हमारा दिया हुआ है। उसके बाद क्यूबीसी दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, और उसके बाद एसएओ दिया हुआ है। तो ये हमारा एसएओ दिया हुआ है, तो हमको निकालना क्या है, आरडीसी अननोन रेजिस्टेंस निकालना है। तो इसके लिए आपको मैं फॉर्मूला बता देता हूँ दोस्तों। तो क्या करना है कि आपको नॉर्मली जो हमारा अननोन हो उसे नीचे लिखना है।
तो नीचे लिखना है, यानी कि हमें इसे RDC लिखना है यहाँ पे, ठीक है। इसको नीचे लिखना है और ऊपर पे जस्ट उसके ऊपर वाला लिखना है, तो उसके ऊपर वाला क्या है, QBC, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे QBC, उसके बाद इज इक्वल टू करेंगे और इज इक्वल टू पे क्या लिखेंगे हम, फिर इधर से लिख देंगे PAB और बटे में लिखेंगे BAD, ठीक है। तो अब इसे हम मान रख के सॉल्व करेंगे। तो मान रख के सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे QBC हमारा कितना है, देख सकते हैं यहाँ पे 300 ओम। तो यहाँ पे हम 300 लिखेंगे, बाय में RDC निकालना है तो RDC को रहने देंगे और इज इक्वल टू PAB आप देख पा रहे होंगे ये 500 ओम, तो यहाँ पे 500 हो जाएगा और बटे में BAD, सॉरी दोस्तों B नहीं है SAO है, ठीक है। ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे SAO है, तो SAO का मान कितना है 15 ओम, ठीक है। तो इसको जब आप कीजिएगा, क्योंकि स्क्रीन पे हमको करना मुश्किल हो रहा है, फिर भी मैं बताता हूँ इसको आप कैसे कीजिएगा। तो ये 13 को नहीं गुना कीजिएगा, ठीक है। तो इसको आप जब गुना कीजिएगा तो यहाँ पे कितना होगा, 15 4500, ठीक है। और इसको जब आप गुना कीजिएगा तो यहाँ पे हमारा 500 RDC होगा, तो इसीलिए सिर्फ RDC इज इक्वल टू 500 को हम डिवाइडेड कर देंगे, तो ये 2 जीरो ये 2 जीरो खत्म हो जाएगा, ये 5 से काटेंगे तो 5 9 या 45 हो जाएगा। तो चलिए, तो हमारा आंसर कितना आएगा 9 ओम, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं, आप समझ गए होंगे ना। आपको क्या करना है, मैं फिर से आपको दोहरा देता हूँ। तो जो आपका अननोन हो उसे सबसे पहले आपको यहाँ नीचे लिख देना है और उसके ऊपर वाले को जस्ट ऊपर लिख देना है और इसी के अनुसार आपको इज इक्वल टू करके इधर वाले को लिख देना है। उसके बाद मान बैठा के इसको कैलकुलेशन कर लेना है, तो आंसर जितना आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो कोई भी मान दिया हुआ रहेगा दोस्तों, आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा कितना आया 9 ओम। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन पे आप देख पा रहे हैं कि ऑप्शन बी हमारा है 9 ओम, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर का, विच मटेरियल इज हैविंग नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट प्रॉपर्टी। किस पदार्थ में ऋणात्मक तापमान का गुणांक होता है। तो ऋणात्मक तापमान का गुणांक दोस्तों माइका में होता है, अभ्रक पे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, याद रखिएगा आप इस सबको। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर का, व्हाट इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी आर रिलेटेड इन ओम्स लॉ। तो आपको पता होगा कि ओम्स लॉ पे क्या होता है हमारा, V प्रोपोर्शनल टू IR होता है, ठीक है। तो V इज इक्वल टू वोल्टेज होता है, I इज इक्वल टू करंट होता है और R इज इक्वल टू रेजिस्टेंस होता है। तो ये पूछा गया है कि ओम्स लॉ हमारा कौन सा क्वांटिटी होता है। तो इस पर आप देख पा रहे होंगे करंट, रेजिस्टेंस, पावर, ये नहीं होगा। इसमें देख रहे होंगे करंट, वोल्टेज, रेजिस्टिविटी, ये नहीं होगा। सी नंबर पे देख पा रहे होंगे करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस। तो ये हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं 17 नंबर का। तो 17 नंबर हमारा क्या करता है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R2 इज द पैरेलल सर्किट। कहा जाता है कि ये सर्किट दिया हुआ है, उसमें से हमको ये R2 का मान निकालना है, ठीक है। तो R2 का मान निकालना है, तो पैरेलल में दिया हुआ है। तो पैरेलल में दिया हुआ है तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होगा। तो यहाँ पे हमारा जैसे कि R1 दिया हुआ है, R1 कितना है 8 ओम और R2 है वो निकालना है, तो R3 है 3 ओम, ठीक है। तो आपको पता होगा कि पैरेलल का हमारा फॉर्मूला क्या होता है। तो पैरेलल का जो फॉर्मूला होता है हमारा दोस्तों वो 1 बाय, यहाँ पे वाइट पेज पे मैं करता हूँ, तो समझते जाइएगा दोस्तों, क्योंकि एक बार में नहीं बनेगा तो उसको हमको इरेज करना होगा, क्योंकि काफ़ी लंबा प्रोसेस है, ठीक है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे क्या होगा 1 बाय RT इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 होता है ना, सॉरी यहाँ पे 1 बाय R3। तो इसके अनुसार यहाँ पे आपको मान बैठाना है। तो मान बैठाना है तो यहाँ पे 1 बाय RT रहने देंगे हम और इज इक्वल टू 1 बाय R1 पे हमारा 8 ओम है और प्लस
1/R2 निकालना है प्लस 1/R3 पे 3 ओम है। ठीक है, तो अब हम आगे क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे कलर चेंज करके आगे बनाता हूँ। तो अब आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1/RT है तो उसको हम 1 रहने देंगे ऊपर पे, और बटे में RT जो है तो RT को हम यहाँ पे V/I लिख सकते हैं R को। ठीक है, तो R इज इक्वल टू V/I लिख सकते हैं, और इज इक्वल टू यहाँ पे हम 1/8 प्लस 1/R2 प्लस 1/3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम VI का मान बैठाएंगे, तो वोल्टेज हमारा 24 वोल्ट है, I हमारा 15 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 1/V हमारा कितना है 24 है, और बाय में I हमारा कितना है 15 है। ठीक है, और इज इक्वल टू हमारा यहाँ पे हो जाएगा वही 1/8 ही होगा दोस्तों। ठीक है, 1/8 प्लस 1/R2 प्लस 1/3, तो इसको हम 3 से काटेंगे तो 3 5 जा 15 होगा, 3 8 जा 24 होगा। तो ठीक है, तो इतना होने के बाद अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि मेरा जगह जैसा ख़त्म हो गया है। ठीक है, तो ख़त्म हो गया है, तो अब हम इसको इरेज करते हैं यहाँ से पूरा, आप इतना उतार लीजिएगा। ठीक है, और या फिर समझ गए होंगे। तो इतना करने के बाद अब मैं सबको मिटाता हूँ। तो क्या था यहाँ पे हमारा 8/5 था, फिर से जरा मैं कर लेता हूँ, 1/8/5 था इज इक्वल टू 1/8 था प्लस 1/R2 था और प्लस 1/3 था। ठीक है, तो इतना होने के बाद अब हम इस 1 को हटाने के लिए इसको हम उल्टा कर देंगे, तो उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 5/8 इज इक्वल टू 1/8 प्लस 1/R2 प्लस 1/3। इसीलिए मैं आप लोग को लंबा प्रोसेस वाला नहीं बताता हूँ दोस्तों, क्योंकि स्क्रीन पे साइज कम रहता है, लेकिन फिर भी ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा तो हमेशा ये काम देगा। ठीक है, तो इतना होने के बाद बस आपको क्या करना है दोस्तों, तो यहाँ से जो 1/R है हमारा देख सकते हैं आप, उसको इधर रहने देंगे, बाकी सबको इधर ले आएंगे। तो इधर लाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 5/8, ये प्लस है तो इधर माइनस होके 1/8 आ जाएगा, ये प्लस है तो इधर आके माइनस आके 1/3 आ जाएगा। तो अब हम सबका, और इधर जो बचेगा मेरा दोस्तों एलसीएम में वो 1/R2 बचेगा। तो ठीक है, तो अब हम इस सबको अब एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम निकालेंगे तो मेरा कितना होगा 8 8 3 का, तो इसका एलसीएम हमारा 24 होगा दोस्तों। ठीक है, 24 होगा, तो यहाँ हम कितना लिखेंगे 8 3 24 3 5 15 माइनस 8 3 24 3 का 3 माइनस 3 8 24 8 1 जा 8। ठीक है, तो अब हम टोटल को यहाँ पे माइनस करेंगे, तो टोटल को हम माइनस करेंगे तो हमारा कितना होगा दोस्तों, देख पाएंगे 15 में 3 घटाएंगे तो हो जाएगा 12, और 12 में 8 घटाएंगे तो हो जाएगा हमारा 4/24। ठीक है, तो 4/24 होगा, और इज इक्वल टू में हमारा कितना है 1/R2। तो अब इसको हम काट देंगे तो 4 6 जा 24। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, कलर चेंज है दोस्तों, तो आप देख लीजिएगा 1/6 हो जाएगा, और इज इक्वल टू यहाँ पे कितना है 1/R2। ठीक है, तो 1/R2 है, तो अब इसलिए इसको हम R2 इज इक्वल टू, इसको यहाँ से 13 कोने गुना कर दीजिएगा, तो R2 इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 6 1 जा 6। तो ये हमारा आंसर निकल चुका है। तो चलिए अब हम ऑप्शन पे देखते हैं। तो इतना आप समझ गए होंगे दोस्तों, आशा करता हूँ। नहीं समझे होंगे तो वीडियो को बैक करके जरा सा फिर से देख लीजिएगा तो आप समझ जाइएगा। ठीक है, तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 6 ओम। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरे चैनल पे दोस्तों आप अगर देख पा रहे होंगे तो आप, और नहीं ध्यान दिए होंगे तभी जाके देखिएगा, 17 नंबर क्वेश्चन काट दिया गया है, क्योंकि लोग इसको नहीं बताते हैं, लेकिन मैंने बताया है
इसीलिए यहीं पे आपको लाइक तो बनता है, लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर का। तो 18 नंबर क्या कहता है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द पैरेलल सर्किट विद वन ब्रांच ओपन। एक शाखा खुली होने पर समांतर परिपथ में क्या प्रभाव होगा। तो वो उसी टाइप में दोस्तों मान लीजिए हम शाखा बना लेते हैं। मान लीजिए ये एक है, यहाँ पे वोल्टेज है और ये पैरेलल में जुड़ा हुआ है दोस्तों, यहाँ एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे। तो वही पूछा जाता है कि दोस्तों इसमें से अगर मेरा एक शाखा अगर खुला होगा, ये मान लीजिए ओपन होगा, तो हमारा क्या प्रभाव होगा। तो क्या प्रभाव होगा हमारा दोस्तों, ये अगर ओपन रहेगा तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। धारा समान बनी रहेगी, तो धारा समान नहीं रहेगा दोस्तों, इसमें तो नहीं बहेगा ना, तो ये हमारा नहीं होगा। ऑप्शन बी है पूरी परिपथ कार्य नहीं करेगा, तो ये दो तो काम करेगा दोस्तों, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी है नो करंट विल फ्लो इन दैट ब्रांच, उस शाखा में धारा नहीं बहेगा, तो ये हमारा राइट आंसर है। सिर्फ हमारा इसमें जो है इसमें धारा नहीं बहेगा। तो ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी। तो इसको आप याद कर लीजिएगा दोस्तों, रजिस्टिविटी का यूनिट होता है ओम मीटर। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर का। 20 नंबर में क्या कहता है कि विच टाइप ऑफ रजिस्टर इज यूज्ड फॉर ARC क्वेंचिंग प्रोटेक्शन इज सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकरों में आर्क समान सुरक्षा के लिए किस प्रकार का प्रतिरोध का उपयोग किया जाता है। तो उसके लिए दोस्तों हम वेरिस्टर का उपयोग करते हैं, जो कि एक वेरिएबल रजिस्टर टाइप में होता है। तो राइट आंसर होगा हमारा वेरिस्टर। तो क्वेश्चन को पॉज करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा और आंसर याद कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा फिर से कैलकुलेशन पे आ गया है दोस्तों। तो मैं इस पे फिर से आपको पूरा तो नहीं बताऊंगा, लेकिन हल्का फुल्का बता देता हूँ। तो ये रहा इमेज, और आप अपने से कैलकुलेट करके देखिएगा, तब तो आप सीख पाइएगा। ठीक है, तो कलर कोडिंग के अनुसार देख लीजिएगा। तो रेड हमारा कितना होता है, तो आप देख पा रहे होंगे 2 होता है। और उसके बाद ग्रीन है, तो ग्रीन हमारा कितना होता है, तो ग्रीन हमारा 5 होता है दोस्तों। तो यहीं से हमारा आंसर मिल जा रहा है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो आप इसको पूरा करके देख लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी फिर वही है दोस्तों, व्हीट स्टोन बीच का है। तो ये भी मैंने पहले बताया, तो इसीलिए इसको मैं पूरा नहीं बताऊंगा, क्योंकि स्क्रीन पे कैलकुलेशन करने में काफ़ी दिक्कत होती है, आपको देख पा रहे भी होंगे। तो इसीलिए मैं फिर से फॉर्मूला सिर्फ लिख देता हूँ। तो आप फॉर्मूला के अनुसार खुद से कीजिएगा दोस्तों, और खुद से कीजिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो क्या कहता है कि इसमें हमें अननोन रजिस्टर का मान बैठाने बोलता है। तो मैंने क्या बताया था फॉर्मूला, कि जो हमारा अननोन है, तो इसमें अननोन क्या है, RDC। तो जो हमारा अननोन है उसको हम नीचे लिख देंगे, RDC को नीचे लिखेंगे, ऊपर बाय करेंगे और ऊपर बाय करेंगे और ऊपर वाले को लिख देंगे। तो ऊपर में हमारा क्या है, QBC। ठीक है, और इज इक्वल टू में हमारा फिर इधर से नीचे पे क्या है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों, SADA। तो बटे में SAD और ऊपर उसके क्या है, PAB। तो आप इस पे दोस्तों मान बैठा के आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसका राइट आंसर आपको बता देते हैं। तो आप आराम से सॉल्व कर लीजिएगा दोस्तों, आपको मिल जाएगा ऑप्शन में। और अगर आप खुद से कीजिएगा तो आप सीखिएगा भी। तो मैं यहाँ से राइट आंसर आपको बता देता हूँ। तो आप फॉर्मूला देख लीजिए, आप इस पे मान बैठा के लिख लीजिएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो 6 ओम होगा। तो आप मिला लीजिएगा, बनाने के बाद राइट आंसर होगा 6 ओम। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 23 का, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर। कहा जाता है कि हमारा वोल्ट मीटर जो है ये इसका क्या पाठ्यांक होगा। तो यहाँ पे अगर ओम मीटर होता दोस्तों और ये खुला था, तो इसमें हमारा अनंत की ओर पाठ्यांक होता। लेकिन ये हमारा वोल्ट मीटर और खुला है, तो जो हमारा यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज रहेगा वही हमारा राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, देख सकते हैं सप्लाई वोल्टेज हमारा कितना है, सप्लाई वोल्टेज हमारा है 18 वोल्ट। ठीक है, तो 18 वोल्ट है, तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी 18 वोल्ट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विच इज द एप्लीकेशन ऑफ द सीरीज सर्किट। कहा जाता है कि सीरीज सर्किट परिपथ का क्या उपयोग है। तो वोल्ट मीटर कनेक्शन दोस्तों हम पैरेलल में यूज करते हैं। लाइटिंग सर्किट एट होम, ये भी हम पैरेलल में यूज करते हैं। शंट रजिस्टर इन मीटर, ये भी हम पैरेलल में यूज करते हैं। मल्टीप्लायर रजिस्टर ऑफ ए वोल्ट मीटर, तो ये हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों, ये सीरीज में यूज करते हैं। तो याद कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 25 का, श्रेणी परिपथ में खुले हुए प्रतिरोध पर क्या प्रभाव होगा।
तो कहा जाता है कि इस बार श्रेणी में है दोस्तों, तो सीरीज में इस टाइप से रजिस्टर लगा हुआ है। ठीक है, तो सीरीज में लगा हुआ है, उसमें से अगर कहा जाता है कि यहाँ बीच से हमारा टूटा हुआ है तो क्या प्रभाव होगा, तो खुले परिपथ में कोई प्रभाव नहीं होगा। ऑप्शन बी है फुल सर्किट करंट, खुले प्रतिरोध में से पूर्ण प्रतिरोध धारा बहेगा। तीसरा ऑप्शन है खुले प्रतिरोध के दोनों और कुल आपूर्ति वोल्टेज दिखेगा। तो ये हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों। यहाँ जो टूटा हुआ है, अगर हम यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाएंगे तो ये हमारा इस दोनों साइड पे लगा हुआ रहेगा, तो दोनों साइड हमारा पूर्ण वोल्टेज दिखेगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन सी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन फिर से दोस्तों वही कैलकुलेशन वाला है जो कि मैंने पिछले क्वेश्चन पे बताया, जो कि काफ़ी लंबा कैलकुलेशन गया था। तो मैं उसे फिर से नहीं बताऊंगा दोस्तों, आप बैक जाके वही प्रोसेस से आप इसे भी आराम से बना सकते हैं दोस्तों। सेम टू सेम क्वेश्चन है, तो आप पीछे जाके वीडियो देख लीजिएगा और अच्छे से बना लीजिएगा, क्योंकि आपका अनुभव ये हो जाएगा कि आप सीखे हैं कि नहीं सीखे हैं। तो मैं इसका भी आंसर बता देता हूँ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। और बनाइएगा किस प्रोसेस से, तो पैरेलल का फॉर्मूला लगा लीजिएगा दोस्तों, 1/RT इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यही फॉर्मूला से आप बना लीजिएगा दोस्तों। तो मान बैठा के आराम से बना लीजिएगा, और कहीं फंसिएगा तो पीछे बैक जाके एक क्वेश्चन मैंने बताया, शायद 20 था या किस था, नहीं सॉरी दोस्तों वो 17 नंबर का था। तो जाके आप उसे देख लीजिएगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन दोस्तों दूसरे वीडियो में काट दिया जाता है, लेकिन मैं सारे को करा रहा हूँ, तो इसीलिए लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिए, और भी ऐसे ही जानकारी मिलेगा आपको। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द सर्किट इफ ए बी पॉइंट आर शॉर्टेड। अगर इसको कहा जाता है कि शॉर्ट कर देंगे तो हमारा क्या इफेक्ट होगा। तो दोस्तों आप ही कहीं जा रहे होंगे, तो अगर रास्ते में पुलिस दिखता है तो आप शॉर्टकट यूज करते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई बैरियर नहीं होता है। हम देख रहे हैं कि ये तीनों में बैरियर लगा हुआ है, रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो रेजिस्टेंस का हमेशा करंट से 36 का आंकड़ा चलता है। तो जब भी हमको ये शॉर्टकट रास्ता मिल जाएगा तो ये सारा करंट इधर से आ जाएगा, तो हमारा रेजिस्टेंस क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन की ओर देखते हैं। ऑप्शन ए सर्किट रेजिस्टेंस विल बी 0, तो हमारा ऑप्शन ए ही राइट आंसर होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लग रही हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को ऑल पे दबा दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द रजिस्टर इफ इट्स रेजिस्टेंस वैल्यू इंक्रीज विथ इंक्रीज टेम्परेचर। तो यदि तापमान में वृद्धि के साथ इसका प्रतिरोध मान बढ़ता है तो प्रतिरोध का नाम क्या है। तो ऐसे प्रतिरोध का नाम दोस्तों सेंसिस्टर है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू C इंटू टी, करंट इंटू टाइम। तो राइट आंसर ऑप्शन ए, करंट इंटू टाइम। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। तो आपको मैंने बताया था, नहीं बताया तो कंडक्टेंस जो होता है वो रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। तो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम। तो कंडक्टेंस का इसका उल्टा क्या होगा, MHO, मोह। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच वन डिफाइंस द चेंज इन रेजिस्टेंस इन ओम पर डिग्री सेंटीग्रेड। ओम पर डिग्री सेंटीग्रेड में प्रतिरोध में परिवर्तन को कौन सा परिभाषित करता है। तो उसको दोस्तों टेम्परेचर कोएफिशिएंट, हिंदी में तापमान गुणक। राइट आंसर ऑप्शन डी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 32 का। 32 कहता है, विच टाइप ऑफ मीटर इज यूज टू टेस्ट द पोलरिटी ऑफ बैटरी। बैटरी की ध्रुवता जांचने के लिए किस प्रकार का मीटर प्रयोग किया जाता है। तो बैटरी की ध्रुवता मापने के लिए दोस्तों ये मूविंग आयरन ये सब एसी के लिए होता है दोस्तों। तो बैटरी हमारा एसी नहीं है, तो ये नहीं होगा। डायनेमो टाइप भी नहीं होगा। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, मूविंग कॉइल वोल्टमीटर, चल कुंडली वोल्टमीटर। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 33 का, व्हाट इज द वोल्टेज ड्रॉप इन रजिस्टर R2 इन द सीरीज सर्किट। ठीक है, तो ये हमारा R2 जो है वो कहा जाता है कि हमारा कितना वोल्टेज ड्रॉप करेगा। तो टोटल हमारा कितना है, 50 वोल्ट। तो 50 वोल्ट को हम देख सकते हैं ये हमारा किस टाइप से है, 100, 200, 300, 400। तो इसको हम 5 देंगे, इसको 10, इसको 15, इसको 20। ठीक है, तो देख सकते होंगे आप हमारा 50 वोल्ट टूट जाएगा। ठीक है,
तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा 34 का, विच इज द एप्लीकेशन ऑफ द सीरीज सर्किट। श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग है। तो श्रेणी परिपथ का उपयोग दोस्तों ऑप्शन ए परिपथ में फ्यूज ही राइट आंसर होगा। और आगे का ऑप्शन देख सकते हैं, वोल्टमीटर हम पैरेलल पे यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल लैंप भी पैरेलल पे, और एमीटर भी शंट प्रतिरोध हम पैरेलल पे करते हैं। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए होगा, फ्यूज इन सर्किट। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच मेथड इज यूज्ड फॉर मेजरिंग 1 ohm टू 100 k ohm रेंज रेजिस्टेंस। 1 ohm से 100 k ohm तक मापने के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है। तो उसके लिए दोस्तों हम व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग करते हैं, जो कि हमने पिछले क्वेश्चनों में बनाया भी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, व्हीटस्टोन ब्रिज। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 36 का, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या है। तो सिर्फ क्वेश्चन को उल्टाया हुआ है दोस्तों, ऑप्शन हमारा सी ही सही होगा, ओम मीटर। ठीक है, 36 का कितना होगा, ओम मीटर। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 37 का, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर। प्रतिरोध का क्या मान है। यहाँ पे आपको फिर से दिया हुआ है, तो मैं इस बार नहीं बताऊंगा दोस्तों, आप अपना बना लीजिएगा। देख सकते हैं अपना कलर कोडिंग के अनुसार। तो उसके अनुसार आप देख पा रहे होंगे कि हमारा जो ऑरेंज है, तो ऑरेंज हमारा कितना है, 3 है दोस्तों, है 4 लेकिन उसके अनुसार 0 से शुरू होता है इसलिए 3 है। फिर ऑरेंज है तो फिर 3 है। उसके बाद रेड है दोस्तों, देख सकते हैं। तो रेड हमारा मल्टीप्लायर पे होगा दोस्तों, तो गुना हमारा रेड जो है, रेड यहाँ पे 3 है तो यानी कि 2, यानी कि 10 पे पावर 2 यानी कि 100, तो 33 पे 100। तो राइट आंसर होगा हमारा दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे, राइट आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। ठीक है, ये वाला 3300, क्योंकि हम इसको 33 इंटू इसको 10⁻² को करेंगे तो 100 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3300 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 38 का, कहा जाता है कि श्रेणी प्रकार के ओम मीटर परिपथ में शंट प्रतिरोध R2 का क्या उपयोग है। कहा जाता है कि ये जो लगा हुआ है इसमें ये प्रतिरोध का क्या कार्य है। ठीक है, तो इसका क्या कार्य है दोस्तों, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। धारा को सीमित करना, तो धारा को सीमित करने के लिए उसको नहीं लगाते दोस्तों। बी में है टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ मीटर रेजिस्टेंस, मीटर प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए नहीं। तो ऑप्शन सी है टू एडजस्ट द जीरो पोजीशन ऑफ द पॉइंटर। तो ये हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों, संकेतक को शून्य स्थिति पर समंजित करने के लिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 39 का। तो 39 हमारा क्या कहता है कि विच इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी इफेक्ट इन द हीट जनरेट इन ए कंडक्टर। तो हीट से रिलेटेड है, तो हीट का पहले फॉर्मूला आप जान लीजिए। हीट इज इक्वल टू होता है I²R। ठीक है, तो हीट के लिए जो हमारा करंट होता है उसका स्क्वायर करके रेजिस्टेंस से गुना करते हैं। तो वही कहा जाता है कि कौन सी विद्युत राशि चालक को उष्मा उत्पन्न को प्रभावित करती है। तो वोल्टेज तो इसमें है नहीं दोस्तों, तो ये नहीं होगा। प्रतिरोध का वर्ग नहीं होगा दोस्तों, उससे प्रवाहित धारा नहीं होगा। तो करंट का देख पा रहे होंगे यहाँ पे I² है, तो धारा का वर्ग। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, स्क्वायर ऑफ करंट। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 40 का, व्हाट इज द चेंज इन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द टू कंडक्टर इफ इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया इज डबल। तो मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था कि अगर डायमीटर दिया हुआ रहेगा तो वो 4 टाइम हो जाता है, और अगर एरिया दिया हुआ रहेगा तो वो 2 टाइम होता है। तो यहाँ पे हमारा 2 टाइम का देख पा रहे होंगे 2 है, ये 2 तो कट जाएगा, तो 2 है, तो 2 में से हमारा वो डिक्रीज 2 टाइम होगा। ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 41 का। इसमें फिर कैलकुलेशन है दोस्तों, कैलकुलेट द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर R4 इन द सर्किट। ठीक है, तो R4 के लिए हमें वोल्टेज ड्रॉप निकालना है दोस्तों, तो इसका कैलकुलेशन लंबा है, तो आप क्वेश्चन पे यही आएगा दोस्तों, दूसरा नहीं आएगा। इसलिए कैलकुलेशन करने जाऊंगा तो अभी फिर बहुत लंबा प्रोसेस जाने वाला है इसका, तो इसीलिए इसका आंसर आप याद कर लीजिएगा दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है आपको मैं बता देता हूं, तो उसे याद कर लीजिएगा और क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिए पॉज करके। ये क्वेश्चन अगर रहा तो इसका राइट आंसर दोस्तों हमेशा होगा 41 का 100 वोल्ट। ठीक है, ये ऑप्शन डी
तो याद कर लीजिएगा अच्छे से क्वेश्चन को समझ के। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। आने वाले वीडियो में हो सकता है मैं इसे सॉल्व करा दूंगा, लेकिन अभी वीडियो लंबी ना हो, इसीलिए आंसर याद कर लीजिएगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर है इसका। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 42 का, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर इफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इन द इंक्रीज। लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर प्रतिरोध क्या होगा यदि प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दी जाए। तो एलडीआर में अगर प्रकाश की तीव्रता बढ़ाएंगे दोस्तों तो उसका प्रतिरोध घटेगा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 43 का, विच फॉर्मूला इज यूज टू कैलकुलेट द पावर ऑफ ए डीसी सर्किट। तो पी का फॉर्मूला मैंने पहले भी बताया था, पी इक्वल टू वी इंटू आई होता है। तो वी इंटू आई यानी वोल्टेज इंटू करंट। तो यहाँ पे धारा इंटू वोल्टेज है दोस्तों, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 44 का, जिसमें कहा जाता है कैलकुलेट द हॉट रेजिस्टेंस ऑफ 200 वाट इंटू 240 वोल्ट लैम्प। तो मैंने पहले भी बताया था कि आर इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, वी स्क्वायर बाय पी। तो इसको आप यहाँ से निकाल लीजिएगा। तो वी हमारा कितना है, क्या होता है हमारा, आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय पी। तो वी हमारा है 250 इंटू 250 और बाय 200। तो इसको आप सॉल्व करके दोस्तों जितना आंसर आएगा वो आप लिख दीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन अनओपन सर्किट। एक खुले सर्किट में प्रतिरोध का मान क्या होगा। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर परिपथ खुला रहेगा तो हमारा प्रतिरोध का मान क्या होगा, इन्फिनिटी, अनंत। राइट आंसर है ऑप्शन डी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 46 का, कहा जाता है कि विच रजिस्टर द लोवेस्ट करंट फ्लो इन ए पैरेलल सर्किट हैविंग द वैल्यू ऑफ 50 ओम, 220 ओम, 440 ओम एंड 560 ओम कनेक्टेड विथ सप्लाई। कहा जाता है कि समांतर परिपथ में जुड़े 500 ओम, 220 ओम, 450 ओम तथा 560 ओम प्रतिरोध में से किस प्रतिरोध में सबसे कम धारा बहेगा। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रतिरोध और करंट का 36 का आंकड़ा चलता है। तो अगर प्रतिरोध बढ़ता है तो करंट घटता है, अगर करंट बढ़ता है तो प्रतिरोध घटता है। तो यहाँ पे पूछा जाता है किसमें हमारा सबसे कम धारा बहेगा। तो जाहिर सी बात है सबसे अधिक रेजिस्टेंस जहाँ रहेगा वहाँ सबसे कम धारा बहेगा। तो सबसे अधिक रेजिस्टेंस हमारा 560 ओम है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 47 का, व्हाट इज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ कॉपर कंडक्टर। ताम्र चालक का विशेष प्रतिरोध मान क्या होता है। तो उसका इसको आप रट लीजिएगा दोस्तों। तो मान उसका 1.72 ही होता है, लेकिन होता कौन सा है, तो सी नंबर 1.72 माइक्रो ओम CM। तो ये है हमारा अगला क्वेश्चन और वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। कहा जाता है कि विच इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है। ठीक है, तो ऑप्शन पे आप देख पा रहे होंगे। तो उसके व्युत्क्रमानुपाती दोस्तों एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक भी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो मिलने के लिए आपको। और बगल के बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा दोस्तों, ताकि सारा नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। एग्जाम की तैयारी कीजिए।